हेलो, कैसे हैं सभी। मैं आपका योगेंद्र काद्यान। कुछ टाइम से क्लासेज में जो चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा परेशानी हुई है आप लोगों को, मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़े से टाइम के अंदर सब वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि तब तक आप सभी लोग समझ जाएंगे कि शेड्यूल क्लासेज का जो है वो कैसा है और कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो अभी फिर एक बार बता दूं, जो हमारी रेगुलर क्लासेज होती हैं सिलेबस वाइज जो हैं, वो हमारे कॉलेज का जो IFESM हरियाणा नाम से जो हमने नया चैनल बनाया है, वो सभी उस पर चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसका पहले की तरह कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा हमारे योगेंद्र काद्यान अकेडमी जो चैनल है पुराना, इस पर जो ज्वाइन का ऑप्शन आया है, जो मेंबरशिप ऑप्शन है, उसमें 3 ऑप्शन डाले गए हैं। उसकी जानकारी मैं लाइव आकर भी दे चुका हूं और एक वीडियो से भी मैं बता चुका हूं सभी को। तो आपको उनमें से जो भी ऑप्शन पसंद आए आप उसके अंदर आ सकते हैं। आज एक छोटी सी वीडियो, इंट्रो वीडियो कह सकते हैं, एक इंट्रो वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया है, कुछ अच्छी वीडियो हैं, बहुत छोटी हैं लेकिन डीप में नहीं है कुछ भी। इंग्लिश में भी उतनी अच्छी वीडियो इस टॉपिक पे नहीं दी गई है, ये चैप्टर पे, ना ही हिंदी में उतनी बड़ी कोई वीडियो मुझे मिली। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा यूट्यूब मैंने छान लिया हो, क्योंकि यूट्यूब में हम कुछ सर्च करते हैं तो मोस्ट सर्चेबल कंटेंट होते वही दिखाई देते हैं। तो उनमें मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया ये चैप्टर जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जब मुझे दिखाई नहीं दिया तो डेफिनेटली बाकी लोगों को भी बहुत कम दिखाई दिया होगा या नहीं मिला होगा। तो चैप्टर का नाम बता देता हूँ मैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर एक्सीडेंट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर एक्सीडेंट, नॉट एक्सीडेंट इन सेफ्टी मैनेजमेंट, नॉट एक्सीडेंट इन इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट। ये फायर की बात मैं आपको कर रहा हूँ। फायर का जो एक्सीडेंट होता है, फायर एक्सीडेंट जो होता है, आग अग्नि दुर्घटना जिसको हम कहते हैं, वो जब होती है तो उसके एक्सीडेंट को किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसकी जानकारी यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलती है कहीं पे। तो मुझे लगा कि ये ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे आप सभी को देना चाहिए। लेकिन ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी है, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो उतना लंबा हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको 4 से 5 पार्ट में हम जो है अलग अलग पार्ट वाइज इसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे उसका एकदम डीप में जाकर। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को कुछ बता भी देता हूँ। डेली कहीं ना कहीं आग लगती है, वो किसी के निजी प्रॉपर्टी यानी कि घर में लग सकती है, किसी के गोदाम में लग सकती है, किसी की दुकान में लग जाती है, किसी फैक्ट्री में लगती है, कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी में, प्लांट में लग जाती है। अभी कुछ शायद कल या परसों की बात है, तो 1-2 दिन पहले ही ONGC, तो इंडिया की बहुत नामी गिरामी एक महारत्न कंपनी में से एक है सरकारी, तो उसमें भी इतना बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर बाकी जगह तो होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब इतनी बड़ी कंपनी में हो सकता है। तो ये जो आग लगती है, इसके बाद हम लोग आग के लगने के बाद जब फायर में हमारे पास कॉल आती है, बुझाने के लिए पहुंचती है फायर की टीम, तो आग बुझाने के बाद फायर ऑफिसर का या फायर की जो टीम है उसका काम वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। असली काम उसके बाद शुरू होता है। आग बुझाना तो हम सबको सिखाया जाता है, सिखाया गया है, आगे भी सिखाया जाएगा, लेकिन असली काम आग बुझाने के बाद शुरू होता है एक रिस्पॉन्सिबल फायर फाइटर का, एक रिस्पॉन्सिबल फायर ऑफिसर का, उस आग लगने के कारण पता करने हैं। कुछ जो कंटेंट मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, इसमें आगे पार्ट में आने वाले में। आज सिर्फ इंट्रो क्लास है, इसमें आप देखेंगे कि फायर इन्वेस्टिगेशन में टीम क्या क्या होनी चाहिए, इस टीम में कौन कौन लोग होने चाहिए, होते हैं। द रोल ऑफ फायर फाइटर,
इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर। फिर कॉज पता करने हैं, आग लगने के कारण पता करने, जो आग लगी, इग्निशन जो हुआ, सोर्स ऑफ इग्निशन, टाइम ऑफ इग्निशन, क्वांटिटी ऑफ फ्लेम कितना बड़ा था, क्या क्या जला, कितना जला, उसके बाद जो लोगों ने देखा, जो साक्षी थे, जो गवाह हैं, उन सभी की इंटरव्यू लेना, वो भी अलग अलग किस तरीके से लेंगे हम कि वो झूठ बोले तो हम पकड़ पाएँ। आग बुझने के बाद जब आप साइट पे विजिट करते हैं तो साइट विजिट कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, और साइट विजिट पे ऐसी क्या चीज़ ध्यान देनी है जिससे पता लग सके कि ये आग लगी है या लगाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में जो रिपोर्ट बनती है वो कैसे बनेगी, उसमें कहाँ क्या कैसे कैसे लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या परेशानियां सामने आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा अध्ययन करेंगे हम आने वाले अभी जो भी चैप्टर आएंगे। और सभी का हमारा टाइटल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा अभी जो चैप्टर रहेगा ये रहेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर एक्सीडेंट। तो आप सभी में से कौन कौन इंटरेस्टेड हैं, ये टॉपिक को लेके पढ़ना चाहते हैं, आगे इसको लेना चाहते हैं, तो इंट्रो वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, इंटरेस्टेड सभी होंगे तो आगे मैं अपना 4-5 दिन का टाइम ज़रूर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि 4 से 5 क्लास मिनिमम 4 से 5 क्लास आएंगी। और एक क्लास तैयार करने में कितनी मेहनत टाइम लगता है वो यूट्यूबर्स तो समझते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमें किसी एक 10 मिनट की क्लास के लिए भी अपने 3 से 4 घंटे कम से कम ख़राब करने पड़ते हैं। एक्चुअली ख़राब तो नहीं कहेंगे उसको, यूटिलाइज ही होते हैं, क्योंकि आप लोगों के काम आता है। तो हमें 3 से 4 घंटे अपने खर्च करने पड़ते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। तो अगर इंटरेस्टेड हैं, आप सभी को लगता है कि हमें ये क्लास लेनी चाहिए, तो कमेंट करके मुझे सभी बताएंगे आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। और अगर इंटरेस्टेड हैं सभी, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो कल के बाद चैप्टर 1 आ जाएगा आप सभी के सामने। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। आप सभी की इजाज़त के साथ विदा चाहूँगा। जय।